जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टिश्यू ऊतक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले टिश्यू ऊतक, इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। तो टिश्यू का परिभाषा क्या होता है? देखिए, कोशिकाओं का एक समूह जो एक खास काम करने के लिए बना है उसे ऊतक कहते हैं, उसे टिश्यू कहते हैं। अब पूछेगा स्टडी ऑफ टिश्यू, मतलब ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लगाएगा ऊतक को अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब चलिए, जो ऊतक होता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। अब पूछेगा टाइप ऑफ टिश्यू, ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तो टिश्यू को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला में लिखेंगे प्लांट टिश्यू और दूसरी तरफ लिखेंगे एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। अब प्लांट टिश्यू में देखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं पादप ऊतक, क्या होता है। देखिए, इसके दो टाइप होता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कार्य क्या होता है? जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें ग्रोथ करने का, मतलब पौधे का विकास करने का कार्य करता है, और न्यू सेल मतलब नया सेल बनाने का कार्य करता है। अब दूसरा होता है, पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब समझिए, एक काम करने के लिए फिक्स रहता है। जैसे एक काम करने के लिए फिक्स रहता है, जैसे प्लांट में जाइलम का काम होता है पानी पहुंचाना। जाइलम का काम होता है पानी पहुंचाना। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट हो गया, हर एक पत्ते तक पानी की ज़रूरत होती है, तो जाइलम क्या करता है? जाइलम नीचे से, मतलब प्लांट के अंदर से, प्लांट के मतलब रूट जो होता है, प्लांट के जो जड़ होता है, वहाँ से पानी को उठाता है और जो पौधा होता है उसके हर एक पत्तियों तक पहुँचाता है। मतलब पानी पहुँचाने का काम पादप प्लांट सेल में जाइलम करता है। अब पूछेगा कि पादप में खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? तो देखिए, जो पादप ऊतक होता है उसमें एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है कि जो प्लांट होता है उसके हर सेल तक खाना पहुंचाया जाए। अब चलिए देखते हैं जो एनिमल सेल होता है, जंतु ऊतक। इसका जंतु ऊतक क्या होता है? देखिए, जंतु ऊतक को हम चार भागों में बांटते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में उपकला ऊतक। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में संयोजी ऊतक। और तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, हिंदी में पेशी ऊतक। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू, हिंदी में तंत्रिका ऊतक। तो हम लोगों को प्लांट सेल के बारे में नहीं जानना है, हमें एनिमल सेल, मतलब हमें प्लांट टिश्यू के बारे में अध्ययन नहीं करना है, हमें एनिमल टिश्यू मतलब जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए अब शुरू करेंगे और एक एक टिश्यू के बारे में देखते हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है और उसका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। चलिए अब देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में उपकला ऊतक, क्या होता है। देख, जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल को हम चार भागों में बांटते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर और चौथा नर्वस टिश्यू। और पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो अब सबसे पहले शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए क्या करता है, बॉडी और आर्गन के सरफेस को कवर करता है। हमारे जो शरीर जो दिख रहा है, ये बॉडी जो शरीर दिख रहा है, इसके ऊपर जो स्किन है, ये पूरे बॉडी को कवर करके रखता है। मतलब कोई भी चीज़ को ना अंदर जाने देता है ना बाहर जाने देता है, मतलब कवर करने का काम होता है। और जितने भी शरीर के अंदर आंतरिक भाग होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, दिल हो गया, लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, उन सब के मतलब सरफेस को, उनके पूरे मतलब सरफेस को कवर करने का कार्य करता है। प्रोटेक्शन करता है, मतलब सुरक्षा करने का कार्य करता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करने का कार्य सकता है। सिक्रेशन में निकालता है एंजाइम और हार्मोन से निकालता है। और सेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक या संकेत को पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल में लिए, इस उदाहरण ले लीजिए, स्किन, हिंदी में त्वचा होता है, जो पूरे बॉडी को कवर करके रखता है। अब जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, इसके बहुत ही पार्ट होते हैं, उसके बहुत पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 लगभग 5 6 मतलब 6 7 या इसके पार्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के एक पार्ट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सरल सल्की उपकला ऊतक, हिंदी में। देखिए, ये जो फ्लैट टिश्यू होता है, मतलब चपटा होता है, ठीक, सिंगल लेयर का होता है, मतलब सिंगल लेयर का सेम बना होता है। देखिए, इसे सेम होता है, चपटा होता है और सिंगल लेयर का बना होता है। इसका फंक्शन मतलब इसका कार्य क्या होता है, गैस, जितने भी गैसेज मतलब
ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उनको एक्सचेंज करने का कार्य करता है, मतलब बाहर आने और बाहर जाने का एक्सचेंज करने का कार्य करता है। और न्यूट्रिएंट मतलब जितने पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, उन सबको न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करने का कार्य करता है। पाया कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में पाया जाता है एल्वियोली, जिसको एल्वियोली कहते हैं। लंग्स में O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का कार्य करता है। और होता है ब्लड वेसल्स, जहाँ पर ब्लड मतलब जिस नली में बहती है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक, कि जो लाइनिंग होता है, मानिए एक कोई ब्लड वेसल्स हो गया, इसमें खून बह रहा है, इसमें खून का फ्लो हो रहा है, इसके जो लाइनिंग होता है अंदर का लाइनिंग, उसको बनाने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। चलिए अब देख रहे थे इपिथेलियल टिश्यू के टाइप। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में स्तरीकृत सल्की उपकला ऊतक। देखिए इसका कार्य क्या होता है, मतलब कई परतों से सेल का लेयर होता है, मतलब कई परतों से मिलकर बना होता है। ऊपर चपटी होती है, ऊपर का जो भाग होता है, देखिए कई सेल मिल जब बहुत से सेल मिलकर बनाते हैं इसे, ठीक, इसीलिए इसे सेल का लेयर कहा जाता है, बहुत से सेल का लेयर कहा जाता है। ऊपर का जो है वो देखिए चपटी है, ऊपर का चपटी दिखता है। इसका कार्य लाइनिंग बनाता है किसका? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब समझिए मुख गुहा होता है, जो मुख है ना, मुख, उसी को बोलते हैं ओरल कैविटी। कैविटी का मतलब समझ जाइए खाली जगह। इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। जब हम खाना खाते हैं तो जिस माध्यम से खाना हमारे पेट में जाता है उस नली को बोलते हैं इसोफेगस या उसी को बोलते हैं फूड पाइप। और तीसरा होता है वेजाइना। महिलाओं का रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है वेजाइना, जिसको योनि बोलते हैं, उसको लाइनिंग मतलब उसके बाहर का जो लेयर होता है उसको बनाने का कार्य करता है। अब तीसरा नंबर देखते हैं सिंपल कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। देखिए हिंदी में होगा सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। जो होता है सिंपल कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू एक पिलर की जैसा होता है या कॉलम की जैसा। देखिए पिलर समझिए या कॉलम समझिए, ऐसी इसकी संरचना होती है। इसका फंक्शन कार्य क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है, सिक्रेशन करता है, मतलब एंजाइम या म्यूकस को निकालने का कार्य करता है। ये भी लाइनिंग बनाने का कार्य करता है। कौन सा लाइनिंग? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है उसके आंतरिक भाग जो होता है, माने कोई आंत हो गया, छोटी आंत हो गया, इसके अंदर का जो भाग होता है ना, इस अंदर का जो लाइनिंग होगा, इस छोटी आंत का अंदर का जो लाइनिंग, उसको बनाने का कार्य करता है। कौन सा? सिंपल कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू। चलिए अब देखते हैं कि सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। हिंदी में सरल घनाकार उपकला ऊतक। देखिए इसका फंक्शन कार्य, इसकी पहले संरचना देख लीजिए, क्यूब की जैसी, मतलब इसका क्यूब के जैसा इसका संरचना होता है। क्यूब देखें उसके जैसे इसकी संरचना। फंक्शन कार्य एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ जाइए, एब्जॉर्प्शन किसी चीज़ को अवशोषण करना, किसी चीज़ को सोखना, और सिक्रेशन का मतलब समझिए किसी चीज़ को निकालना। जैसे एंजाइम हो गया, एंजाइम को जैसे बाहर निकालना। एग्जाम्पल जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स होता है, किडनी में पाया जाता है किडनी की ट्यूब्यूल्स, और ग्लैंड्स में पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्या होता है। देखिए पांचवा है सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियम टिश्यू। ई का मतलब समझिएगा इपिथेलियम टिश्यू, और टी का मतलब टिश्यू। फंक्शन इसका कार्य, पहले इसका संरचना देख लेते हैं। जो सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियम टिश्यू की संरचना होता है, देखिए ऐसा होता है, ठीक, ऊपर बाल ऐसा होता है, ऊपर के बाल जैसी संरचना होता है, जिसको बोलते हैं बाल संरचना, जिसको बोलते हैं सिलिया। देखिए इसका फंक्शन कार्य क्या होता है। जो धूल होता है, धूल, म्यूकस का मतलब समझ जाइए, जो नाक में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसी को म्यूकस बोलते हैं। और जो महिलाओं के अंदर जो ओवम बनता है उसको एक दिशा में लाने का या बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे महिलाओं में दो ओवरी पाया जाता है, ओवरी में जब ओवम बनता है तो ओवम जब फैलोपियन ट्यूब्यूल से यूटेरस में प्रवेश करता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब जैसे ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है तो उसको मतलब घसकाने का कार्य करता है। कौन? सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियम, मूव करने का कार्य करता है। कौन? सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियम टिश्यू। और एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक
और डस्ट का मतलब होता है धूल, और म्यूकस का भी बताएं, नाक में जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। चलिए 6वां नंबर देखते हैं, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सीडो का मतलब होता है झूठा, ठीक। स्ट्रेटिफाइड परतदार जैसे दिखता है, जो मतलब जो सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है, मतलब परतदार जैसा दिखता है, माने परत हो गया ना, ऐसे दिखता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब परतदार जैसा दिखता है, ठीक। सिंगल लेयर का होता है, मतलब सिंगल लेयर का होगा, परतदार जैसे दिखेगा और सिंगल लेयर का होगा, डबल नहीं होगा, ठीक। सिंगल लेयर का होगा। जो न्यूक्ली इसमें पाया जाता है, अलग अलग न्यूक्ली होने के कारण जब इसमें न्यूक्ली अलग अलग होता है तो मल्टी लेयर के जैसा दिखता है। होता सिंगल लेयर का होता है, लेकिन न्यूक्ली अलग अलग होने के कारण ये मल्टी लेयर दिखता है। कौन सा? सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इसका फंक्शन कार्य क्या होता है? म्यूकस बनाना। म्यूकस को अभी बताएं, जो नाक में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसी को म्यूकस बोलते हैं। जो डस्ट होता है, जर्म्स होता है, डस्ट मतलब होता है धूल कण, और जर्म्स मतलब होता है जो जीवाणु को फंसाने के लिए माने नाक में कोई चीज़ मतलब बाहर ना जाए और अंदर ना आए, इसलिए। 7वां देखते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। इसी को बोलते हैं यूरोथेलियम के नाम जाना जाता है। इसका देखिए अपनी शेप बदल सकता है। जो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ये अपना शेप बदल सकता है। जैसे ही सिकुड़ेगा तो मोटा हो जाएगा, और जैसे ही फैलेगा पतला हो जाएगा। जैसे माना सिकुड़ेगा तो मोटा हो जाएगा, जैसे ही फैलेगा पतला हो जाता है, ठीक, पतला हो जाता है। ये कई लेयर में सेल होते हैं, मतलब बहुत से मल्टी लेयर में समझ जाइए सेल होते हैं, ठीक। फंक्शन क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसको स्ट्रेचिंग मतलब उसको फैलाने का कार्य करता है, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसको बोलते हैं मूत्राशय की थैली। किसी व्यक्ति को बहुत तेज पेशाब लगा है, ठीक। तो जब वो पेशाब को अपने शरीर के अंदर रखता रहेगा तो जो उसका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो स्ट्रेचिंग करने का, मतलब वो फैलने का कार्य करता है। मान लो जो उसके अंदर यूरिन है तो फैलेगा, और जैसे यूरिन को बाहर निकाल देगा तो वो कंट्रैक्शन मतलब वो जब जैसे यूरिन मतलब बाहर निकलेगा तो रिलैक्स हो तो उसे आराम मिलेगा, तो एक कंट्रैक्शन होने का कार्य करता है। कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ने का कार्य करता है। चलिए अब देखते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू का लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। क्या होता है? देखिए, जो होता है जो कोल्यूमनर टिश्यू होता है और क्यूबॉइडल टिश्यू होता है, क्यूबॉइडल टिश्यू होता है। क्यूबॉइडल टिश्यू से बना जो ग्लैंड बनाने का कार्य करता है। ग्लैंड का मतलब समझ जाइए, ग्रंथि बनाने का कार्य करता है। कौन सा? ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। इसका कार्य देखिए, फंक्शन देखिए, ये बनाएगा हार्मोन्स बनाएगा और एंजाइम को और सिक्रेशन करता है। सिक्रेशन का मतलब समझ जाइए, हार्मोन्स और एंजाइम को निकालने का कार्य करता है। उदाहरण लीजिए, जैसे सलाइवरी ग्लैंड और दूसरा हो जाएगा स्वेट ग्लैंड बनाने का कार्य करता है। तो ये था टिश्यू का पार्ट नंबर 1। अभी टिश्यू खत्म नहीं हुआ है, अभी टिश्यू में बचा है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।